नमस्कार, मैं मनीषा शिरडोनकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महामंत्री इंदौर से। स्पीक ऑफ इंडिया में मैं आज मोदी जी से कुछ पूछने और मोदी जी को कुछ याद दिलाने आई हूँ। मोदी जी, आपको याद ही होगा 1967 में चीन के सैनिकों को सिक्किम में धूल चटाने व 150 सैनिकों को चीन के सैनिकों को यमलोक पहुंचाने वाले सैनिकों का सम्मान वो भोज आयोजित किया था और वो भोज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया था। सिर्फ भोज ही नहीं रखा था उन्होंने सैनिकों को, बल्कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने खुद अपने हाथों से भोजन परोस के उन सैनिकों को खिलाया था। जरा याद कीजिए सम्मान क्या होता है सैनिकों का। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छे से जानती थी सैनिकों का सम्मान करना, और वो भारत के सैनिकों का बहुत सम्मान करती थी इंदिरा गांधी जी। आप तो मोदी जी बस इतना बता दो कि अगर चीन हमारी सीमा में घुसा ही नहीं तो वीर जवान हमारी सीमा की रक्षा करते हुए क्यों शहीद हुए। ये सवाल पूरा हिंदुस्तान आपसे पूछता है और आपको बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का बयान और चीन सरकार का बयान एक ही है। मोदी जी कह रहे हैं कि जमीन पर कब्जा हुआ नहीं और चीन कह रही है हमने कब्जा किया ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि गलवान घाटी के 8 किलोमीटर का भूभाग अब चीन ने अपने अधिकार में सिद्ध कर लिया है और हमारी सरकार मौन धारण करे चुप बैठी है और हम खुद घुसपैठिए साबित हो गए हैं। हमारी सरकार की नाकामी के कारण, निकम्मी सरकार के कारण, कमजोर सरकार के कारण आज हमारे देश का हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया है। मोदी जी, आपके इस बयान पर देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। मोदी सरकार का झूठ तो यूं पकड़ा जाता है। 11 मार्च 2020 को विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन जी लोकसभा को बयान में बताया कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के 38,000 किलोमीटर जमीन पे चीन ने कब्जे में। अब आज पीआईबी ने मोदी के कल के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन के कब्जे में। बाकायदा इस बयान में इस चीज पर मार्क किया गया है। देश की जनता समझे इस चीज को। मतलब मोदी सरकार अभी तक 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के हाथों गवा चुकी है, या यूं कहें हम कि बेच चुकी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बार बार झूठ बोलोगे, जोर जोर से झूठ बोलोगे तो झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा। अब पीएमओ यह साफ करे कि बिना संसद की मंजूरी के चीन के साथ जमीन का यह सौदा कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया। याद रखिए, ये सिर्फ जमीन नहीं, मेरी आपकी मातृभूमि का मामला है। जिस मातृभूमि को हम भारत माता कहते हैं। मेरे देश के नागरिक, मेरे देश के लोगों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि चुप्पी तोड़िए, बोलिए। हमारे देश का मामला है ये, पार्टी कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है। यह हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का मामला है। हमारे देश पे अन्य देश के लोग आंखें लाल कर रहे हैं, सीना 56 इंच का सीना करके वो हमको खदेड़ रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। वाह मोदी जी वाह, हद हो गई। हद तो मोदी जी ये हो गई है कि
आपकी गोदी मीडिया तो जो है वो आप जो बोलोगे वही दिखाएगी। जो कल तक कहती थी कि हाँ चीन ने कब्जा किया, जैसे ही आपका बयान आया कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है और ऐसा कुछ कोई हमारे देश में नहीं घुसा है, गोदी मीडिया ने यू टर्न लिया और आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्होंने भी आपके राग को अलपना शुरू कर दिया। पर हमारे देश में आज भी ईमानदार चौथा स्तंभ में कुछ लोग हैं। उन्होंने आज दिखाया कि गलवान घाटी पर कब्जे के बाद चीन ने पेगोंग झील के 8 किलोमीटर इलाके को ब्लॉक किया है। और मोदी जी, हद हो गई। शर्म कीजिए मोदी जी, शर्म कीजिए। कहां आप लाल लाल आंखें दिखाने वाले थे? कहां आप कहते थे देश का सर झुकने नहीं दूंगा? क्या हो गया मोदी जी? देश का सर रोज झुक रहा है। कभी नेपाल झुका रहा है, कभी पाकिस्तान झुका रहा है, कभी आए दिन चीन झुका रहा है, झुकाते ही जा रहा है। जबकि राहुल गांधी जी खुद इस चीज को कह चुके हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा देश के 130 करोड़ जनता सरकार के साथ है। सरकार आगे आए, सरकार डरे नहीं, सरकार छिपे नहीं, सरकार हिम्मत करे, सरकार हिम्मत दिखाए, आगे आए और चीन को जवाब दे। हमारे वीर शहीद हुए हैं जो 20, उनका बदला चीन से ले। चुप नहीं बैठे। पर राहुल गांधी जी ने कहा है तो हमारी तो आदत है कि हम तो हाथ पैर मुंह हाथ सब धो के राहुल गांधी जी के पीछे पड़ना है। हमको तो हमारे पास कुछ काम नहीं है। हमको चीन से नहीं लड़ना है, हमको नेपाल से नहीं लड़ना है, हमको पाकिस्तान से नहीं लड़ना है। हमको लड़ना है तो सिर्फ राहुल गांधी जी से लड़ना है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी सच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी देश को सच का आईना दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी आपकी पोल खोलते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी की डिग्री नकली नहीं है। तो जो सच्चा होगा, पढ़ा लिखा होगा, ईमानदार होगा, देशभक्त होगा, वो बोलेगा। और आपके डराने से डरे गए नहीं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरा देश खड़ा है और पूरा देश राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहा है। पहले कोरोना जैसे महामारी में राहुल गांधी जी कहते रहे कि कोरोना बहुत खतरनाक वायरस है और ये बहुत बड़ी महामारी है, अगर ये हमारे देश में आ गई तो हमारे देश को बर्बाद कर देगी, अर्थव्यवस्था को खत्म कर देगी, हमारा देश परेशान हो जाएगा, भूखमरी फैलेगी। लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी राहुल गांधी जी की। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ऐसे आप यहां बैठ के रेड जोन ग्रीन जोन में डिसाइड कीजिए, आप इसको राज्यों में बांट दीजिए, अपने अपने राज्य को, राज्य अपने कलेक्टर को बांट दे। जब राहुल गांधी जी ने कहा तब नहीं सुना। आखिरी में किया वही जो राहुल गांधी जी ने किया था। तो समझदार कौन? किसकी सलाह पर आप चले? बाद में आए ना आप, तो पहले ही कर लेते जो राहुल गांधी जी के रहते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज देश की हालत ये नहीं होती, आज इतने मजदूर पैदल नहीं चलते, इतने मजदूर प्रताड़ित नहीं होते, इतने मजदूर के लोगों की जान नहीं जाती, कोई अपने घर छोड़कर नहीं जाता, आज उनको पैरों में छाले नहीं पड़ते, आज किसी का बच्चा भूख से नहीं मरता, किसी की माँ रास्ते में नहीं मरती और किसी की कोई बच्चा अपनी मृत माँ का दूध नहीं पी रहा होता। कितनों ने अपनों को खोया, पर मोदी जी आपको कोई असर नहीं हुआ। फिर राहुल गांधी जी ने चीन के कब्जे की बात बार बार उठाई। 26 मई से लगातार राहुल गांधी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी जी ने बराबर ट्विटर पे सरकार से सवाल करते रहे, सोशल मीडिया के थ्रू राहुल गांधी जी सरकार से सवाल करते रहे, लेकिन सरकार चुप रही, मौन धारण करी। पहले तो नमस्ते ट्रंप पे लगा कि देश को कोरोना में की आग में झोंका, और अब चुप्पी साध कर मौन व्रत धारण करके
देश की जमीन को दूसरे देश को हड़पने का मौका दिया? क्यों? ये देश पूछना चाहता है मोदी जी आपसे, और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके अकेले का मामला नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और पूरे देश में भारत के हर एक नागरिक को अधिकार है कि आपसे सवाल पूछे और आपको उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, या आपको देना, आपका जनता का पूछना आपसे अधिकार है और आपको देना जवाब